नेक्स्ट आप बात कर लें फिर आगे चलें। मैं चंद्रयान पे बोल लेता हूँ यार। हम लोग तो चांद पे पहुंच गए, लेकिन आप लोग कब पहुंच रहे हो अपने उड़न खटोला लेके चांद पे? ये बताओ। अब तुम आपके लोग की। साइंटिस्ट तो बोल रहे चांद सर पे जिस दिन लेने। आप देख, हमारे इंडिया बाकी पैसे। इंडिया नहीं नहीं। इंडिया के वजह से यार तुम्हारी एक सेकंड ना, औकात एक सेकंड ओ यार एक सेकंड, ये बात। बीच में बोलने वाले सर, जिस दिन आप हमारे जो आपके बाकी पैसे आपने देने ना पाकिस्तान के, वो दे देंगे ना, अच्छा उसी दिन आप, हम चांद पे अच्छा पहुंच तो अब जाएंगे। भी आपको भीख चाहिए? इंडिया से 50 करोड़ दिए थे, कम थे क्या वो? अब भी चाहिए आपको? 65 करोड़ दिए हैं, बाकी पैसे रह हाँ गए सर। तो वो अब भी चाहिए क्या आपको उनसे? इतनी भीख वो लेके हमारा पेट नहीं उधार भरा है जो आप आपका? पर है। उधार? आपने हमारे पैसे लेने हैं, हम कोई उधार नहीं अच्छा मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। अच्छा। अपने पैसे जो आपके बाप दादा छोड़ पार्टीशन के के वक्त गए तय थे हुए थे क्या? वो मांग रहे हैं। आपके बाप दादा छोड़ के गए थे क्या पैसे? लेके सर नहीं वो गया पैसे उस टाइम पे? हमारे थे जो, अब आप लोग ऐसी है ना घटिया लोग, कि लोगों के घटिया पैसे लोग? खा अब जाते आप, हैं अच्छा और लोगों घटिया। की चीजें खा जाते हैं और फिर बोलते हैं बाप दादा का पैसा था। अच्छा, आपके दुनिया बाप जब भी दादा आप सही पे में ट्रस्ट छोड़ नहीं के गए करती। थे? नहीं दुनिया आप पे आपको। फिर भी ट्रस्ट नहीं करती। हम पे ट्रस्ट नहीं करती है, आप पे गांड पे लात अच्छा मार ये के निकाल दी बताइए, हर जगह से आप। ये ये देखें आ गए भाई अपनी जो औकात है पे, वो देखिए आ गए अपनी बहुत औकात पे। ज्यादा दिल्ली वाली टपोरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको इग्नोर करें। मैंने इनको लिस्ट पे डाल दिया। जी फाइटर साहब आप बात कर लें, आपका हाथ खड़ा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया खालिद भाई माइक देने के लिए। हमारे काफ़ी सारे यहाँ पर इंडियन आए हुए हैं। तो खालिद भाई, मैं आपसे सिर्फ एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक गरीब के घर में अगर खाने को रोटी ना हो और वो घर में एसी लगवा ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसको जो है वो को अक्लमंद कहेगा। इनकी 80 करोड़ आबादी को ये फीड करते हैं। हमारी टोटल आबादी 20 करोड़ है, 4 गुना आबादी को ये खुद फीड करवाते हैं। और ये चाँद पे जो इन्होंने ये अभी ड्रामा मचाया है कि हम चाँद पर पहुंच गए हैं, जो मोदी जी ने इनको लॉलीपॉप दिया है और ये खुश हो रहे हैं कि हम चाँद पर पहुंच गए हैं। वाकई आज के दौर में जो शौचालय योजना प्रोग्राम है, उसके तहत 5 रुपए का फार्म अभी इनको मिल रहा है। 5 रुपए का फार्म, 5 रुपए दें, शौचालय योजना फार्म 5 रुपए का उधर मिल रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम चाँद पर पहुंच गए हैं। मोदी जी ने बिल्कुल इनको ठीक लॉलीपॉप दिया है और ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें और इनको लगा रहने दें कि ये चाँद पर पहुंच गए। आप वाकई चाँद पर ही पहुंच गए। आप वाकई चाँद पर ही पहुंच, हमें लग रहा है कि आप वाकई चाँद पर पहुंच गए। आ जाएं, जो जो चाँद पे पहुंचे हैं हम उनको चाँद दिखाते हैं। बहुत चांद ही ना शुक्रिया। चढ़ा देना मेरे भाई, खुदा के लिए। जी। अच्छा जी, कौन है नेक्स्ट बंदा? यश साहब आप बात कर ले। यश साहब आप बात कर हाँ ले। सर। सर जी सर बात करें। सर एक्चुअली मैं भी जैसा सर आप। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एआई की फेक तस्वीर, एआई से बनाई हुई फेक तस्वीर आप लोगों ने शेयर कर दी है और लोगों को चांद पे पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किसने? एआई से बनाई हुई जाली तस्वीर आप लोगों ने पब्लिश कर दी, उसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। किसने पब्लिश कर दी है? सर आप लोगों ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किए ना। सर आप लोगों ने मतलब किसने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया है? इंडिया ने, इंडिया, आप इंडिया नहीं सर है? मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया से किसने कर दी? इसरो ने कर दी है, सरकार ने कर, इसरो ने करी ना, इसरो नहीं करी, इसरो नहीं करी है। इसरो ने इसरो ने जारी जारी तस्वीर जारी करी है सर। वो एक बार शेयर कर दीजिएगा। जी जी सर, मैं देखो, मैं ऊपर लगा हाँ देता वो हूँ, आप आप देख लें, बिल्कुल चेक कर बिल्कुल लें। लगा दीजिएगा सर। अब मैं एक बार बात कर ये रहा हूँ सर। देखिए। जी जी। सर जो आज आपने डिबेट के लिए टॉपिक रखा है या जो भी आपने डिस्कशन के लिए टॉपिक रखा है, वो मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ वापस से। इंडिया ऑन मून फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। मतलब ये तो एक फैक्ट है जो आपने नरेट किया है कि हिंदुस्तान अब जो है चांद पे पहुंच चुका है। डिबेट का टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ आपने लगाया, वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। सर मैं कोई किसी पे एक टीका टिप्पणी करूंगा नहीं, मैं जस्ट एक बात बोलूंगा। आपने खुद ने एक सवाल खड़ा किया कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है। अनफॉर्चुनेटली जो मैं पूरा डिस्कशन सुन रहा हूँ, इंडियंस की तरफ से जो मजाक करी जा रही है या छेड़ा जा रहा है, मैं उसको भी अप्रिशिएट नहीं करता। कोई जरूरत नहीं है उसको करने की, ठीक है। पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया की मजाक उड़ाई जा रही है या इस पूरे मिशन को नाजायज या गैर जायज कहा जा रहा है, तो मेरे को ये लगता है कि जो आपने सवाल खड़ा किया वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स, इसको तो कोई कोई आंसर करना चाह ही नहीं रहा आपकी तरफ से, ठीक है। तो अब उसको मैं आंसर कर नहीं सकता, वो आपको ही आंसर करना है सर। मैं कुछ भी नहीं सर आप कर ले नहीं नहीं, आंसर, क्योंकि आप बात कर क्योंकि ले मैं आंसर सर। आंसर करूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि भाई फिर वो नहीं सर आप लगेगा। कर ले आंसर, मैं तो चाह रहा हूँ आप करें सर आंसर। मैं ये कह रहा हूँ, बीइंग अ हाँ होस्ट हाँ। आप करें। तो वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स, पाकिस्तान शुड स्टैंड टू एक्चुअली एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी ये नहीं है कि हिंदुस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान को ये रियलिटी देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इन सब चीजों से बहुत दूर होता जा रहा है।
ठीक है, और अगर पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के लोग इस तरीके से बातें करेंगे कि साहब वो ट्रेन पे ये बैठे हैं, गैर जरूरी है, ये सब बातें करेंगे, तो फिर क्या है, वो जब तक रियलिटी चेक नहीं करेंगे तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। आज मैं हिंदुस्तान के लिए 50 चीजें बता सकता हूँ जो रियलिटी चेक हिंदुस्तान को जरूरी है करने की, तो अगर हम नहीं करेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। पर फॉर्चुनेटली बहुत चीजों पे जहाँ रियलिटी चेक की जरूरत है, हिंदुस्तान बहुत आगे है पाकिस्तान से रियलिटी चेक को लेके। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जिस टॉपिक के ऊपर आपने बात करी है, पाकिस्तान के लोग जो आके यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, forget about Indians, what they think, what they say. It's better you guys अपने अंदर वो जो होता है ना, उसको अंदर सोचें और देखें और उसको सही करें सर, और कोई बात नहीं है। बस मेरा यही कहना था कि पाकिस्तान, क्योंकि आपने टॉपिक किया वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स, अब पाकिस्तान वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स पे कोई बात ही नहीं हो रही है। बस मेरा यही कहना था, बस और कुछ भी जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं सरदार साहब आप बात कर रहे हैं, आपका हाथ खड़ा हुआ है। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा था वो इत्तेफाक से अभी यार जो ये साहब बाबा बहुत टाइम लगाता है। या करने दो, प्लीज ना करें यार, थैंक यू। आप भी हाथ खड़े करें, आप अपनी बारी में आप भी बोला है। सरदार साहब बात करें प्लीज। अच्छा जी जी सर, मैं जो बात ये कर रहा था, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान का प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम स्पार्को के नाम से वो काफी देर पहले, इंडिया से पहले वो शुरू हो चुका था। उसके बाकायदा ऑफिस हैं, उसके तजर्बात भी होते हैं, उसके ऑफिस में सारा प्रोग्राम अभी मौजूद है, उसमें साइंसदान भी काम करते हैं, सब करते हैं। हुआ ये है पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती ये हुई कि एक कम्युनिस्ट मुल्क, साबिक सोवियत यूनियन, वो आप पे चढ़ दौड़ा, वो अफगानिस्तान पे आ गया। अफगानिस्तान के बाद उसका प्रोग्राम था इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करने का, पाकिस्तान पे कब्जा करने का। उसके बाद वो डेफिनेटली वो इंडिया आता और वो ये सारे खित्ते को अपने काबू में करना चाहता था, गर्म पानी तक रसाई हासिल करना चाहता था। उसमें ये मत समझे इंडियन के, बल्कि कई इंडियंस ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान जो है एक बॉर्डर जो है वो उनके लिए डिफेंडिंग पोजीशन में रहा कि वो उन्होंने सोवियत यूनियन को आगे आने नहीं दिया। तो हमने जो 20 साल सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी और उसके 30-40 लाख जो है महाजरीन को यहाँ पे पनाह दे रखी, वो हम पे एक बहुत बड़ा बोझ था और अभी तक है। उसके बाद वाकया हुआ कि जी हमें 9/11 का वाकया हो गया, फिर हमारे ऊपर एक दहशतगर्दी शुरू हो गई हमारे मुल्क पे। हमने 70-80 हजार बंदा उसमें शहीद करवाया। उस दहशतगर्दी के जंग के खिलाफ भी हमने 20 साल जंग लड़ी और 40 साल तो हमें इसी में हो गए। तो हम इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे सके। अब ये बात हकीकत है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन इसकी वजह जो है वो यही है कि जी हमारे साथ जो हमारे जोग्राफियाई हालात थे और जो इंटरनेशनल पावर्स की जो यहाँ पे प्रॉक्सी वार चल रही थी इस खित्ते में, वो सारी की सारी पाकिस्तान में चल रही थी और अभी भी उसका 20-25% अभी भी बाकी है, अभी वो चल रही है। तो हमें ये सारी चीजें जो है देख के जो है वो फैसले लेने से, हमारा बहुत बड़ा बजट अभी इसी पे जाया हुआ, पहले भी जाया हुआ, अब भी हो रहा है। और हमने एक तरह से हिंदुस्तान को एक डिफेंडिंग बॉर्डर दिया हुआ है कि वो इस तरफ ना आए। तो ये एक वजह है। अगर ये देखे इंशाल्लाह ये हालात को इस तरह वो नहीं है, जब ये ठीक होंगे पाकिस्तान की इस तरफ बिल्कुल तवज्जो जाएगी, ये पाकिस्तानी इसमें भी आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बड़ी आला किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी है। वो जहाज भी बना रहा है चाइना की ताबन से, तो उसके पास और इसका बेसिक जो है वो यही होता है ना कि आपके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है वही होता है, आप मिसाइल से अपने शिप को भेजते हैं अखला में। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पास ऑलरेडी है, सिर्फ हमारे पास हमें हालात को ठीक हो जाएं तो हम इस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं रहेगा, ना पाकिस्तान किसी के अंडर है और ना पाकिस्तान किसी की पावर उस प्रेशर में आता है। तो इंशाल्लाह इसकी तरफ भी हम आएंगे। बाकी मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा अपने इंडियन भाइयों से कि एक मैच के लिए आपकी एक क्रिकेट मैच होना है आपके मुल्क में, पाकिस्तान और इंडिया का, और उसी को आप जो है वो बार बार आपकी पुलिस इनकार कर रही है, आपके जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं वो कह रहे हैं जी हम उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। भाई ऐसी क्या क़यामत आ गई? कौन से वहां पे ऐसा लोग हैं जो कि उसको नहीं होने दे रहे? ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, खेल है,
इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह लें और खेलने दें। और पाकिस्तान इंडिया की टीम भी यहाँ पे आए, हम उनको वेलकम कहेंगे। वो अब यहाँ पे क्यों नहीं आते? यहाँ पे सिर्फ इसलिए ये आप देखिए, इससे पहले जितनी टीमें आई हैं, किसी को आपने महसूस किया कि कोई मसला बना है? तो ये सारी से सोचने की चीजें हैं जी। सर प्लीज। थैंक यू जी। अच्छा रहमान भाई, मुझे आप नजर नहीं आ रहे। रहमान भाई का मुझे बार बार मैसेज आ रहा है, रहमान भाई आप मुझे नजर नहीं आ रहे। और भाई मैं सबको माइक, रहमान भाई काम करो, मैं को-होस्ट देता हूँ, आप को-होस्ट आ जाओ। 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है दीपक साहब। एक सेकंड दीपक। खालिद भाई, आपने थोड़ी देर पहले यार एक फोटो शेयर किया कि यार एक सेकंड जतिन साहब, ऊपर क्या लिखा हुआ है? रेज योर हैंड एंड देन स्पीक। तो प्लीज सर, थैंक यू। दीपक साहब आप बात करें प्लीज, गो अहेड सर। या थैंक यू खालिद भाई देखो, आज तो खुशी मनाने का मौका है। इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड दिस इज द अचीवमेंट फॉर एन एशियन कंट्रीज आल्सो। तो दिस इज नॉट ओनली द अचीवमेंट, हम तो ये बोलेंगे पूरी एशियन कंट्रीज की अचीवमेंट है। इंडिया बीइंग द 4th नेशन जिन्होंने चांद पे वो रखा है, अपना लैंडर भेजा, सॉफ्ट लैंडर हैज बीन सक्सेसफुल। एंड अगर हम दक्षिणी छोर की बात करें तो इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू डू दैट। और आज तो हम आपको ना बिल्कुल बड़े भाई की तरह बिल्कुल बोलूंगा खालिद भाई कि ना, दिस इज द टाइम दैट वी शुड लुक एट द अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। कांग्रेचुलेशन फॉर इंडिया, मतलब जोक असाइड, कांग्रेचुलेशन। आप लोग अपना पहुंच चुके हैं मून पे। आप लोगों ने मार्स पे भी लैंडिंग करने की कोशिश करी, वो नाकाम हुई। लेकिन क्या कहते हैं, आप लोग अपना जीपीएस भी बना रहे हैं, और आप लोग डिजिटल तौर पे मतलब पाकिस्तान से बहुत आगे टेक्नोलॉजी वाइज, नो डाउट अबाउट इट। पर मेरा ख्याल है क्या कहते हैं, मैंने तो सवाल भी ऊपर पूछे ना कि आप लोग चांद पे पहुंच गए, हम लोग कहाँ पहुंचे? मेरा सवाल ही वही पहुंचेंगे है। यार, शायद आप लोग सवाल आप देख लोग भी पहुंचेंगे खालिद भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? पहुंचोगे उसके लिए। सर मैं तो दो लाइनें खींचता हूँ और मैं चांद पे पहुंच जाता हूँ। देखो, वो तो आप तो फैंटेसीज में इंडिया को भी आप बोल रहे थे कि बनेगा पाकिस्तान, ठीक है, वो तो यार फैंटेसीज जो भी हैं। बट आज का जो दिन है, ये सेलिब्रेशंस का दिन है, नॉट एज एन इंडियन बट एज एन एशियन ऑल्सो। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन, सो वी शुड बी सेलिब्रेटिंग दैट। और आई वुड रेकमेंड कि ना, मेरा तो देखो, मैं तो वही है कि मैं सहर बहन को भी वही लिख रहा था कि वी शुड बी फोकसिंग ऑन कि जो भी अपॉर्चुनिटीज है ना, उन पे काम करो, और ना एशियन कंट्रीज को तरक्की करनी चाहिए। तो आर फोकस शुड बी दैट एजुकेशन इंप्रूव होनी चाहिए। अभी ये सरदार साहब कुछ बोल रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे रही है पाकिस्तानी टीम को आने में। आई डोंट नो ये कौन इस तरह की न्यूज़ फैलाता है पूरा उठा के। India is a pretty safe country, and I can tell you that whichever team is coming, they are welcome with open heart. और इन्होंने एक सवाल उठाया था कि इंडियन टीम पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही है। इंडियन टीम पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपकी वहाँ की गवर्नमेंट मना कर रही है कि हम लोग सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे इस टाइम पर। दैट इज द चैलेंज। और अगर वो चैलेंज है तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। आप लोग सिक्योरिटी की गारंटी करो कि क्या दिक्कत है किसी को। मतलब क्रिकेट इज अ गेम, और क्रिकेट जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इट इज द मोस्ट वॉच्ड मैच अक्रॉस द कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी कंट्रीज उस मैच के ऊपर सब निगाहें लगा के बैठी होती हैं कि हाँ ठीक है, मैच हो रहा है ये वाला। थैंक यू दीपक भाई फॉर योर। अच्छा पाकिस्तान से मैं ले लेता हूँ सलमान साहब, आप बात कर लें, फिर जतीश भाई, सॉरी शकील भाई, आप काफी देर से वेट कर रहे हैं। शकील भाई आप बात कर लें। थैंक यू वेरी मच खालिद, आपने टाइम दिया मुझे, और मैं काफी देर से वेट कर रहा था। सारे और पाकिस्तानी सब मैं जितने दीपक भाई की उनको अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं जी, खालिद आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मैं कह रहा था वो शकील साहब बात कर लें। ठीक है आगे लेके चलो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा दीपक जो बात कर रहे थे, वाकई वो बहुत अच्छी बात की है कि वाकई ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है पूरे एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए। और हमें दूसरे अपने नेबर्स की लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि चाहे इंडिया, चाहे अमेरिका, नासा, रशिया, जो कुछ भी है, चाहे ये चांद पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, मिलना वैसे इनको बाबा जी का ठुल्लू है। उसकी वजह ये है कि उधर कुछ ऐसा है नहीं है, पैसे ज़ाया कर लें जितने भी हैं। और हमने आज तक क्या किया, हमने ये किया कि हमारी देखो आर्मी ने फुटबॉल पे सिक्योरिटी दी है। हमारे ये जितने भी स्पेस पे जाने के प्रोग्राम्स हैं, उनके सब के जो हेड हैं, वो कोई मेजर है, कोई जनरल है। और हमारी आर्मी ने 2018 में एक्सपेरिमेंट किया था जिसका आज तक भुगत रहे। अच्छा, तो देखो हमारी आर्मी है ना हर तरफ से, बिल्कुल इन्होंने कितना कुछ किया। 28 फरवरी को जहाज़ भी गिरा दिया था है, और कितना वो तो नेवी ने कराया था, लेकिन ऑब्वियसली आर्मी की उनको सपोर्ट थी। तो दूसरा ये है कि हमारे जितने भी ये नवाज शरीफ नेवी ने कराया था। यार शकील साहब मुझे पता है कि आपका लीडर जेल में, आपको आर्मी से नफरत है,
पर कम से कम फैक्ट्स तो ना खराब करे खुदा नो के लिए। नो नो, मुझे आर्मी से नफरत नहीं है खालिद भाई, प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग। नहीं आई एम सर, नॉट वो जो सेइंग आपकी कि मुझे बातें वो आर्मी समझ से में आ रही है नफरत, मुझे, आई लव माय मैं आपको आर्मी। रोक नहीं रहा कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फैक्ट्स को ना मोड़े प्लीज। थैंक यू। मेरे प्यारे भाई, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, मैं नहीं डिनाई कर रहा। आई लव माय आर्मी, वल्लाहिल अज़ीम आई लव माय लेकिन आर्मी। आपको नहीं लगता, आप, मैं आपको बताऊं शकील भाई, मैं बिल्कुल सीरियस पॉइंट पे कह रहा हूँ कि जी यहाँ पे ना 504 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी, जिनमें जी से 450 इंडियन बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल अपनी सियासत को ना अगर अलग करके खाली मुल्क के बारे में अगर बीइंग पाकिस्तानी बात कर रहे होते ना, तो आप ये बात ही नहीं कर रहे होते। लेकिन खालिद भाई, मैं अफसोस है यार, आपको एक मतलब बात सियासत बताऊं, के सॉरी पीछे आप सॉरी, जो आप मेरी जैसा ये बात जिन सुन जो लें। आप आप टॉन्टिंग कर रहे हैं ना पाकिस्तान सर, और सर इंडिया आई के रियली बाहर डोंट केयर की अबाउट योर सियासत टॉन्टिंग। नहीं नहीं सर, निकाल मैं आपकी सकते मेरे टॉन्टिंग में भाई। बिल्कुल वो नहीं कर रहा, लेकिन ना आप यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे से बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं 90% इंडियंस आ रहे हैं, वो अपने मुल्क के और मोदी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और ना अपनी खालिद आर्मी के नहीं बारे में कोई नहीं, बात कर रहे मैंने हैं। अपने मुल्क के लेकिन जो खिलाफ कौन आपने सी बात की है करे सर? टॉन्टिंग, सर आप पूरी बात कंप्लीट करें, मैं पूरी रिस्पॉन्ड कर करूँ तो मैं जी, कर लें रिस्पॉन्ड सर, करूँ। कर लें। जी हाँ शकील देखें, मुझसे बहुत बड़ी फ़ैन इमरान खान की कोई भी नहीं होगी यहाँ पर। आपने एब्सोल्युटली शायद पीटीआई का वो लोगो लगाया होगा, लेकिन मैं इमरान खान को अपने दिल से सपोर्ट करती हूँ। लेकिन जब बात मुल्क की आती है, जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डिबेट होती है, तो मैं अपनी जो पर्सनल पॉलिटिक्स है, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको साइड पे रख देती हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको भी यही करना चाहिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट आवर इंटरनल पॉलिटिक्स। मेरी खान बहन, साहब मैं मेरे आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं ये मानते, नहीं लेकिन कह ये रहा, नहीं कि अगर ये आप मेरी पूरी बात सुन ले तो आप नहीं मुझसे एग्री करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कोई इस तरह से गलत है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि आप पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स में सियासत नहीं निकाल सकते, और उसमें जो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, जो उन्होंने स्टांस लिया, आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। नवाज शरीफ वो था जिसने मोदी को अपने रायमंड में बुलाया था, ठीक है ना, बगैर वीजे के, बगैर कुछ सारी चीज़ों के। इमरान नवाज खान वो शरीफ था, वो था जिसने 5 धमाके किए थे, और फिर वो इमरान क्या खान वो कहते था। हैं, एक बिहारी सेकंड साहब भाई, सुन वाजपेयी तो लो बिहारी में ना वापस यार, आए आप थे। प्लीज। ये भी एक्सप्लेन करें। एक सेकंड, एक मेरे भाई ऊपर टॉपिक क्या लिखा हुआ है? आप कुछ सेंस प्रिवेल कर रही है आपको? ऊपर टॉपिक क्या लिखा हुआ है? अभी और बहुत सारी जगह बात करने की है ना, यहाँ पर आप देखें क्या बात कर रहे हैं यार। प्लीज, अगर आपके पास आर्गुमेंट नहीं है रिलेटेड टू टॉपिक, तो फिर हम आगे चलें। भाई मैं तो रिलेटेड टू टॉपिक बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे एक्सप्लेनेशन करनी पड़ रही है इस चीज़ की कि इंडिया ऑन मून वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स टुडे। अगर आप मेरी बात सुन लें, उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि आज जिस जगह पे पाकिस्तान है, हमारे जो स्पेस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मैं खुद यूनिवर्सिटी कॉलेज आयरलैंड के स्पेस प्रोग्राम में मैं खुद शिरकत कर चुका हूँ, और उसमें हमारे पाकिस्तान के जितने भी स्पेस चैनल्स पे जितना भी वो काम हो रहा है, वो सारा अंडर द आर्मी हो रहा है। हमारे गवादर में जो हो रहा है वो आर्मी के अंडर हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती आर्मी के हुक्म के बगैर, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इंशाल्लाह होगा ऐसा, बिल्कुल स्लोली हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, इंडिया अगर मून पे पहुंच गया तो उसकी वजह ये है कि इंडिया के पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने हेल्प की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने लंदन में घर बना लें या ऑस्ट्रेलिया या इधर बर-ए-आज़म बना लें, तो ये है कि अवाम जो है वो रह जाए। उन्होंने ये किया है। मोदी का कुछ भी नहीं है आउटसाइड द कंट्री। हमारे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं एक्सेप्ट 1-2 के, उनकी पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं। पाकिस्तान में वो कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाते। अब आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो पैसा लगाएंगे? अगर इंडिया आज मून पे पहुंचा तो आप इनसे ये पूछे कि इन्होंने कितना खर्चा किया है, कितने चलिए सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो ठीक मच, हो आपने गया। टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, जिनका ये नाम हिंदी में लिखा है भाई, आप काफी देर से वेट कर रहे हो, आप बात कर लो प्लीज। भाई सत्या आपका नाम जो करके, हिंदी में लिखा हुआ है। सत्या थैंक जी। सत्य सर, थैंक यू खालिद भाई, थैंक यू। जी बात करें। देखिए खालिद भाई, आपने यहाँ ऊपर लिखा कुछ और है, यहाँ के लोग जो आपके पाकिस्तान की आवाम बैठी है, वो मैं देख रहा हूँ, वो केवल इंडिया की बुराई के चक्कर में पड़ी है, और जिसका ही ये कारण रहा, केवल इंडिया की बुराई के चक्कर में ही पाकिस्तान आज इस जगह है कि आज खुद पाकिस्तान को पाकिस्तान से सवाल पूछना पड़ता है कि हम वहां तक कब पहुंचेंगे। ये रियल है। अगर आप लोग सोचें और समझ सकें तो ये आपको समझने की जरूरत है। आप दूसरे की बुराई करना छोड़ के, अगर आप हिंदुस्तान की बुराई करना छोड़ के आप अपने आप में झांकना शुरू कर दें, उस दिन आप खुद चांद तक पहुंच जाएंगे। बस एक सीधा सा मेरे लिए जवाब मेरी तरफ से यही है, और बाकी तो बातें आपने, सर मेरा आपके लोगों जवाब ने ये है बहुत कि बड़ी बड़ी की। पाकिस्तान ऐसा नहीं है भैया, मैं ऐसा बता रहा हूँ, नहीं है। पाकिस्तान ऐसा ही है, जो ना, ऐसा ही मेरे है। भाई अरे सुन ले, भैया जवाब सुन ले ना। तुमको आपने जवाब, बीच एक में सेकंड, कोई नहीं बोलेगा। रहमान भाई जवाब ये है,
अगर आप भी देना चाहें कि पाकिस्तान पहला मुल्क था साउथ एशिया से जो यूएस के साथ स्पेस प्रोग्राम में इंटर हुआ था 1961 जब स्पार्को बनी थी, और हमने 2 अपने स्पेस रॉकेट भी भेजे थे। वो अलग बात है कि हम लोग दोबारा नहीं कर सके, उसको नहीं कंटिन्यू कर सके, लेकिन हम लोगों ने शुरू कर ली थी चीजें। जी आगे बात कर लें भाई, कंप्लीट कर लें। रहमान भाई आपने जब भी रिस्पॉन्स करना हो कर देगा। मैं ठीक है, मैं जरा ये लोग सारे जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट किए उसके बाद फिर करूंगा। ये 804 है ना? ठीक है, आप आगे बढ़ाइए मैं नहीं आप आके मुकम्मल हो गई भाई? अगर नहीं धन्यवाद, हाँ हो गया अगर मेरा, आप करनी है तो आगे कर लें, कंप्लीट कर लें कर आप ले, नेक्स्ट 40 सेकंड। कर ले, चले हो गई। जी किस यार पाकिस्तान से कौन है? उमर भाई आप बात, मोहम्मद उमर भाई बात कर लें। सॉरी आपको बहुत देर लगी माइक देने में। Yeah, नहीं Khalid bhai, thank you. So nice of you and very kind of you. And I am highly obliged that you had given me a mic. और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. I would like to correct some facts about the conversation. India on moon, where Pakistan stands. उसके हवाले से मैंने काफी सारे लोगों की बात भी सुनी, इंडियंस की, कुछ पाकिस्तानियों की, और मुझे लिटरली ये लगा कि बड़े बोगस आर्ग्यूमेंट थे or they are not well aware of the facts and the statistics on the ground क्या चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान. तो मैं I would like to highlight some things. उनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी कि नंबर 1, अभी ये कुछ पहले एक शकील नामी शख्स थे, वो एक लाइट ड्रॉ कर रहे थे इस बात के ऊपर कि इंडियंस जो है ना 4th नेशन है, लेकिन क्या कर लिया उस जगह पे जाके, चांद पे जाके जहाँ पे कुछ नहीं है. तो इट्स एन एग्जाम्पल. अगर चांद पे कुछ होता तो डेफिनेटली अमेरिकन किसी और को जाने ना देते, ना रशियंस होते, ना कोई और होते, ना इंडियंस होते, अमेरिकन वहां पे बैठ जाते. तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे इंडिया ने सिर्फ अपना एक स्टेटस कायम करने के लिए या एक प्रोजेक्शन करने के लिए अपने आप को, जिसे स्पेस माइनिंग कहते हैं, उस प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडियंस ने इतना इन्वेस्ट किया और इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट उस जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करने के लिए कि वी कैन डू दिस. वो झोंक दिया जो कि जाया गया. मेरा ख्याल है वो शायद इंडिया उस जगह पे इन्वेस्ट करता जहां पे एक रेलवे के ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर 14 मिलियन पीपल्स वो सुबह सुबह उठ के रेलवे लाइन के अराउंड पोटी करने जाते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट कर लेते तो शायद ये ज्यादा बेहतर होता उनकी कंट्री के लिए, जो उन्होंने मून पे इन्वेस्ट कर दिया. हालांकि वहां पे जाके कुछ मिलना नहीं है, ना यूरेनियम है, ना टाइटेनियम है, ना एल्यूमिनियम है, ना वहां पे आप चांद पे जाके ये कंसीडर कर सकते हैं या ये क्लेम कर सकते हैं कि हमने यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर लिया. कुछ नहीं है ऐसा. सिर्फ आप 4th नेशन ग्रेड कर सकते हैं अपने आप को किसी जगह पे वर्ल्ड रिकॉर्ड पे जाके बताने के लिए. सेकंड थिंग इज दैट कि इंडिया और पाकिस्तान कंपैरिजन अगर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से करें कि आप कुछ अरसा पहले मोदी जी की गवर्नमेंट में पीछे जाएं तो आप ये कहें कि S-400 जो सिस्टम है ना रशिया से इंडिया ने बाय किया है, कितने मिलियन डॉलर्स दे के इंडिया ने बाय किया है, कि वो सिस्टम क्यों बाय किया गया. एक रीजन है उसकी. अगर आप वो रीजन बताएं या उनसे पूछें तो वो आपको पता क्या बताएंगे कि जी हमारे मगरिब में पाकिस्तान बैठा है जो हम पे हमला कर सकता है, और उस डर की वजह से हमने S-400 बाय किया रशिया से, ताकि बैलेंस ऑफ पावर, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म यूज की जाती है बैलेंस ऑफ पावर, उस बैलेंस ऑफ पावर को लोअर डेसिबल करने के लिए उन्होंने S-400 रशिया से बाय किया. कि पाकिस्तान का डर है कि अगर वो हम पे हमला करे तो हमें काउंटर करने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी चाहिए कि हम पाकिस्तान को गिरा सकें. उस S-400 के लिए ये जितने हमारे माशाल्लाह स्पीकर बैठे हुए हैं, नीचे दोस्त बैठे हुए हैं, वो सब, खालिद भाई कैन यू हियर मी? जी मैं आई कैन हियर यू. ये कोई बीच में बोल रहा है, बस मैं देख रहा हूँ कौन बीच में बोल रहा है. मैं जी कोई मसला नहीं. खालिद भाई उनको कहें कि प्लीज स्पीक अप लेटर आफ्टर 5 वही to मैं करने 7. लगा हूँ, मैं वही करने लगा हूँ. Thank you. I would love to do this. Thank you. Very kind of you. अच्छा, S-400 सिस्टम उन्होंने बाय किया सिर्फ काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को. रैशनैलिटी ये है कि इंडिया की जंग स्पेस में नहीं, पाकिस्तान से ऑन ग्राउंड है. अच्छा, फिर शकील ने एक और जिक्र किया था 27 Feb 2019 का. इंडिया नोज दैट आफ्टर एक्वायरिंग राफेल फ्रॉम फ्रांस, उसके बावजूद
एफ जो पाकिस्तान की चाइना के साथ टेक्नोलॉजी थी ना, और F-16 जिसे वो क्लेम करता है कि उन्होंने एमरैम मिसाइल यूज किया अमेरिका से लेके F-16 मिसाइल का इंडिया को गिराने के लिए, उसके क्लेम करने के बावजूद हम आपको ये कह रहे हैं कि आप एयरफोर्स या आपका डिफेंस चैलेंज करे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उसको डिफेंस को एक्सेप्ट करता है उस चैलेंज को, और इवन दैट लॉकिंग आफ्टर 17 लोकेशंस इन इंडिया। पाकिस्तान ने दुनिया भर में बताया कि अगर आपका एयरप्लेन दोबारा हमारी एयर स्पेस को क्रॉस करेगा वो विल शूट डाउन, और हमने किए, दो नहीं, दो किए, तीसरा क्रेडिट दे दें आप इंडिया को। इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर खुद ही जो है ना वो हवा में उसको शूट डाउन करके अपने इलाके में ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर उसमें जाके गिरा दिया। अब मुझे बताएं, ये इंडिया जो चांद पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है वो ग्राउंड रियलिटीज पे टैक्टिकल वेपन्स को यूज करने के काबिल नहीं है, और वो दुनिया में ये रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहा है कि हमने चांद पे पहुंच के बहुत बड़ा कोई कारनामा सर कर दिया। सर सेकंड एंड लास्ट, आप जस्ट गिव मी 2 मिनट्स खालिद भाई। नो वो ये एक है, सेकंड, एक मिनट, आप मैक्सिमम आप 40 सेकंड और ले लें। अब जो रिमेनिंग आपको आर्गुमेंट होगा ना वो नेक्स्ट टाइम देखो भाई, मैंने 100 बंदों ने रिक्वेस्ट करी हुई है, जी जी, और सबको बीच में तो लूप लेंगे, वो बहुत ज्यादा लोग हो तो गए। अच्छा जी चलिए ठीक, 1 मिनट नेक्स्ट दे 40 देंगे। सेकंड के अंदर आप पॉइंट अप करें। I only request for you 60 minutes, 60 seconds only। जी कर ले वो कर ले ये कर है, ले। वो ये है कि हजूरी वाला, ये जो इंडिया पूरी दुनिया में या अपने आप को एशियन टाइगर कहने की कोशिश कर रहा है, या ये कह रहा है कि हम वी आर द इमर्जिंग इकोनॉमी, वहां पे ह्यूमन राइट्स के मैटर्स पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही है और वो ये देख रही है, और वो बार बार कभी यूरोपीय यूनियन में, कभी OIC में, कभी ब्रिक्स में, कभी यूनाइटेड नेशंस में, कभी G7 में, कभी G20 में, कभी शंघाई कोऑपरेशन में ये बात पॉप अप होके सामने आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो जेल बनाई हुई है ना वो ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर है। जो ह्यूमन राइट वायलेशन पूरी दुनिया में कर रहा है वो पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि साइंटिफिकली या ऑन द पैरामीटर्स ऑफ साइंस वी आर गोइंग टू अचीव दैट, कि हमारा एक मिशन है चंद्रयान और वो चांद पे पहुंच गया है। ओ भाई पहले दुनिया को तो संवार लो, पहले अपनी दुनिया में जो कारनामे किए हैं आपने ह्यूमन राइट्स पे, या इंसानों को आपने कैदी बना के उनको मारने की कोशिश की। आपको पता है कि आपने एक साल में कितने कश्मीरी शहीद किए हैं? इवन दो कि आपके अपने मुल्क में मुस्लिम, जो आप अपने आप को सेकुलर कंट्री कंसीडर कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम और ईसाइयों के खिलाफ बहुत शुक्रिया, जो आपने वारदातें डाली हैं आप उसको कंसीडर करें और फिर बात करें दुनिया के साथ। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उसके अच्छा, बाद जिन लोगों के हाथ खड़े हुए नहीं मेहमान में उनको तो मैं स्पीकर से हटाता जा रहा हूँ ताकि जो हाथ खड़े हुए ताकि नए लोगों को माइक मिल जाए, तो इसलिए जी जी डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, आपका हाथ खड़ा हुआ है काफी देर से। दीपक से ये मेरे ख्याल से चलो ठीक है, नहीं वो आप बात दीपक साहब बोल चुके हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ पहले डॉक्टर साहब बात कर लें। जबरदस्त, ठीक है डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार भारत की तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन इसमें पाकिस्तान को क्यों तकलीफ हो रही है मेरे समझ में नहीं आ रही कि इसमें तकलीफ वाली बात क्या है। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान में पहुंचा है, चांद पे पहुंचा है, इसका मतलब पाकिस्तान का भी फायदा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, यहाँ के जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, चाहे वो हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो, वो सीधा कहते हैं आज से 50 साल बाद जो पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान में ही मिल जाएगा, हम दोनों देश एक हो जाएंगे, अखंड भारत जिसका जो चीज़ है। तो जब हम सबको एक होना है तो पाकिस्तान का भी फायदा है। आपको अच्छा भी वहाँ पे दिवाली मनानी डॉक्टर साहब आप क्या नजूमियत के ऊपर चलते हैं, यानी जो जो भी आपकी एस्ट्रोनॉमी उसी के ऊपर आपकी सारी पॉलिसी बनती है? नहीं, मेरी पॉलिसीज नहीं बनती, लेकिन हम लोग जैसे हमारे इंडिया में आपके यहाँ से जितने मुसलमान होंगे उससे ज़्यादा इंडिया में हैं, वो लोग भी मानते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो ये इंडिया में अच्छा, मैं आप जाए प्रिडिक्ट ना, नहीं कर, हम कस्बों में जाए। देखें ना सर, ये आपकी ज्यादती की है, अपना डॉक्टर रखा हुआ है, अब बात आप ऐसी एग्रेसिवली कर रहे हैं
अगर आप टॉपिक के हिसाब से बात करें तो 800 साल तो फिर हम ही ने तो आपके ऊपर हुकूमत की है। आप क्या चाह रहे हैं, फिर दोबारा करें अजय? नहीं, आपने कहाँ पे हुकूमत की? आपने अगर हुकूमत की होती तो आप इंडिया में होते ना, आप तो खुद पाकिस्तान में हो, और पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े कर दिए गए, बांग्लादेश अलग कर दिया गया। आपको तो नहीं, आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता है नहीं, या हिस्ट्री मुझे पता है, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आप बताओ 1971 में क्या हुआ था? क्या मैं आपको पाकिस्तान 800 इयर्स बैक लेके जा रहा हूँ, आप मुझे 40 साल की पुरानी स्टोरी बता रहे हैं आप। तो मैं तो रिसेंट में जाऊंगा ना, 800 से मेरा नहीं क्या तो लेन फिर देन? आप नहीं आप चले, खैर अपना आर्गुमेंट बिल्ड करें और लोगों अरे ने अरे मैं एहतियात करें, हेलो एहतियात वन करें। मिनट मुझे 800 मुझे इयर्स बोलने नहीं। यार इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? ये कौन है दूसरा? हैंड रेस करो, बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें, उसके बाद फिर आगे दीपक के पास चलते हैं और भी। जी डॉक्टर हाँ, साहब तो कंप्लीट करें। हाँ, मैं कह रहा था, आपने मुझे इंटरप्ट किया, मुझे बोलने दिया जाता। तो इसमें कोई सॉल्टी होने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी खुशी मनाइए और सीखिए भारत से कि आप लोग चाँद पे कैसे जा सकते हैं। एक ने अभी बोला, मोहम्मद ने, कि वहाँ पे यूरेनियम नहीं है, प्लेटिनम नहीं है, ये नहीं है। अरे चाँद पे हम यूरेनियम, प्लेटिनम चाहिए ही नहीं। यूरेनियम, प्लेटिनम तो इंडिया ये कहते हैं अर्थ पे बहुत ज़्यादा है, कहीं से भी ले लो। यूरेनियम कहाँ यूज़ नहीं होता है? क्या ये जो पावर प्लांट्स जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहाँ पे यूज़ होता है? वो कहाँ से आ रहा है? चाँद पे से लेके आ रहे हैं क्या हम? वो अर्थ पे है ना। हम यूरेनियम, प्लेटिनम का चाहिए करेंगे क्या? हम इंडिया या बाकी जितने कंट्रीज चाँद एक पर हैं, क्वेश्चन वो ले लें, ये देख क्योंकि ना रहे हैं। ये सबके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए नहीं। अरे आप अरे डॉक्टर साहब एक वो सेकंड। एक सेकंड होल्ड ऑन, आप ही आंसर कीजिएगा डॉक्टर साहब पहले, फिर उसके बाद और भी जितने भी हमारे पड़ोसी हैं वो भी कर सकते हैं। ये बताइए कि ये चांद पे जो आप चले गए, हुँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हिंदुस्तान की आवाम के लिए क्या बेनिफिट होने वाला है, ये बस ये बताइए पॉजिटिव वे। हाँ, देखिए, चाँद पे एलन मस्क मार्स पे जाने की बात कर रहा है। अगर इंडिया चाँद पे गया तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ देखेगा क्या-क्या है। वहाँ पे देखेगा चाँद अभी हमारे लिए एकदम एलियन चीज़ है चाँद, लेकिन अगर हमारे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है जो चाँद पे पहुँचा है हमारा चंद्रयान, वहाँ पे देखेंगे कि क्या-क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, वहाँ से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। हम बिना देखे कैसे बता दें? जाना तो पड़ेगा। और चाँद पे किसी देश का झंडा होना बहुत बड़े गर्व की बात होती है। पाकिस्तान का तो झंडा नहीं है। देखिए, चाँद जो है कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर्स की अच्छा, ये 4-5 सारी लेयर्स मेहनत होती हैं। स्ट्रगल 1 मिनट आपके झंडे 1 के लिए मिनट हो रही है? 1 मिनट 1 मिनट नहीं, 1 मैं मिनट मैं क्वेश्चन कर रहा बताता हूँ। हूँ, सारी स्ट्रगल आपकी झंडे के लिए हो रही है? नहीं, सारी स्ट्रगल झंडे की नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, एटमॉस्फेयर की 3-4 लेयर्स यार होती हैं। हमको इस स्पेस स्ट्रेटोस्फेयर, से निकाल ट्रोपोस्फियर। तो निकाल पाकिस्तान दीजिए, आज आप तक जो है हमारा ट्रोपोस्फियर आर्ग्यूमेंट नहीं तक ले गया है, जहाँ पे सकते। हवाई जहाज उड़ता है। ए और रहमान चाँद भाई, जाता खालिद है भाई, नहीं एक्सोस्फेयर मेरी में, बात सुने। राइट? ये तो वहाँ पे तस्लीम हमारा चंद्रयान गया है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बार ट्राई तो करे कुछ ऐसा बनाने का। अभी देखो, जितेश ने एक ऊपर ट्वीट शेयर की हुई है। मैं वो उसने कहा हुआ है, एक्सक्लूसिव पाकिस्तान सेंडिंग इट्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू मून। पीएस, इट्स नॉट एआई जनरेटेड। तो ऐसा मजाक उड़ाया जाता है पाकिस्तान का। ये इंडिया में नहीं, बांग्लादेश के लोग भी उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि आप लोगों ने कोई टेक्नोलॉजी इवॉल्व की ही नहीं है आज तक। आपको दूसरे पे सिलाई मारने से, दूसरे के सॉल्टी होने से अच्छा है अपनी टेक्नोलॉजी एक बार इन्वॉल्व करें, ताकि अच्छा, उस पे पूरा देश, सॉरी, पूरा ये दीपक वर्ल्ड और बात कर जतेश सके। बाकी जिन्होंने हैंड रेस किया ना, क्योंकि अब आपने बिल्कुल अगर लॉजिकल क्वेश्चन करे होते मैं आपको आगे जाने देता। अब मुझे बताएं कि मैं एक फर्द हूँ, मेरे पास मेरी फैमिली है, उसके हम्म मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए पैसा नहीं है, और मैं हम्म बोलूंगा हम्म कि मुझे ना मर्सिडीज 2018 का मॉडल चाहिए। हम्म। क्या प्रायोरिटी क्या हम होनी चाहिए, क्या बताएं? हमारे इस चंद्रयान पे इतना पैसा नहीं खर्च हुआ है बिलियंस में। आप सोच रहे हैं ये बहुत कम पैसों में बन गया है। मर्सिडीज मतलब अरे ऐसा आया होगा कि अरे 10 पास मर्सिडीज के इतना पैसों में है तो बना हम दिया खर्च है। कर रहे हैं ना। हमारे पास है इतना तो हम। और यार एक सेकंड, एक बंदा बात कर रहा है, आप बीच में बोले जा रहे हैं। हम किसी को रोक तो नहीं चलो, रहे, नेक्स्ट तो 40 सेकंड प्लीज। में डॉक्टर साहब अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लें, फिर आगे चलते हैं ताकि औरों की यार बारी न मुझे ना चले जाए। रेहमान साहब, मुझे यहाँ पे बहुत लोगों ने इंटरप्ट किया। ठीक है, मैं 40 सेकंड में भी अच्छा कंप्लीट डॉक्टर कर साहब, आप लूंगा। बात मुकम्मल कर लें। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जैसे बात की कि यूनिवर्सिटीज़ वाली बात की, इंडिया की इकोनॉमी फिर भी पाकिस्तान से ठीक है। हर चीज़ में इंडिया पाकिस्तान से आगे है कि नहीं आगे, ये आपको भी पता होगा। चाहे वो पॉपुलेशन का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो, आपके यहाँ पे जितने मुसलमान हैं उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में हैं। और हर चीज़ में, खाने-पीने में लेके, और हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उस चीज़ से देके हमारे ऊपर कोई कर्ज़ भी नहीं है। लेकिन आप फिर भी इतना पीछे होके फिर भी आप भारत पे आवाज़ उठाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। बड़ा मतलब आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने ऊपर। क्या ये जायज़ है? जिस देश से आप कोसों कदम पीछे हैं,
और आपको शायद आगे बढ़ने में शायद आपको खालिद बहुत शायद किसी का माइक ऑन है। खालिद कहीं आपका तो नहीं माइक? होस्ट का या फिर डॉक्टर जेंगो का, दोनों में से किसी एक का ऑन है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो है इतना पीछे हैं और आपको बराबरी करने में ही, कम से कम बराबरी करने में ही 200 साल लग जाएंगे अगर आप इंडिया में शामिल नहीं होते हैं। और लास्ट में यही एक चीज बचेगी कि आपको थक हार के इंडिया में शामिल होना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम का बच्चा बच्चा और एक एक इंसान बोलेगा कि हमको भारत में शामिल करो। अब यही एक विकल्प है, क्योंकि आपकी इतनी ज्यादा नेता आए चले गए, इतने ज्यादा प्रधानमंत्री आए चले गए, अभी भी केयर टेकर पीएम बनाए गए। वहाँ के लोग परेशान हैं अपने नेता लोगों से, वो कुछ कर नहीं रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपको होप दिखेगी, भारत में दिखेगी, और हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं ये जो मणिपुर के अंदर हमारी एक महिला थी, उस बेचारी के साथ जो हो रहा था, क्या ये सब कुछ चांद पे भी होगा? ये मेरा क्वेश्चन है, आप ये आगे रख रहा हूँ। मणिपुर में जो हुआ वो ठीक है, बड़ा नहीं नहीं नहीं, मैं दुर्भाग्यपूर्ण आगे था। चल रहा हूँ और डॉक्टर हमारी साहब। भारत सरकार दीपक भी इंडिया उस से पे है। एक्शन ले रही है, उस पे एक्शन ले अरे रही है, डॉक्टर साहब, उस पे हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो हो रहा है, हर चीज हो रही है आपकी, सारी प्रोटेक्शन पे चल रहे हैं आप। हिंदुस्तान भी आपने नहीं सारे, पाकिस्तान भी लेंगे, प्रोटेक्शन पे चल रहे हैं। जी दीपक सर जी, अब बात नहीं कीजिए। देखिए रहमान भाई, जो आपने बोला ना कि मणिपुर में जो हुआ है उसे हर कोई कंडेम कर रहा है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू एंश्योर कि दोस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स आर नॉट रिपीटेड। नाउ कमिंग बैक टू चंद्रयान, बिकॉज आज इतना बड़ा खुशी का दिन है कि बाकी सब बातें ना बेमायनी हो जाती हैं इस टाइम पर सबसे बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है। एंड इट इज़ नॉट ओनली सेलिब्रेशन फॉर इंडिया, एंटायर वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग इट। और हम तो आपके बड़े भाई के होने के नाते आपको यही कहेंगे कि ना आपको भी इस टाइम पर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक भाई मेरे वो भी पूछ रहे थे कि चांद पर क्या यूरेनियम मिलेगा, चांद पर क्या प्लैटिनम मिलेगा, या चांद पर क्या मिलेगा। दीपक भाई, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, हाँ, आप ही बात कीजिएगा। नहीं सॉरी, नहीं, मैं मैं बिल्कुल, आपकी उन्होंने आपकी से बात उन्होंने कर रहा पूछा था कि क्या बेनिफिट होंगे इंडिया को, एक सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने का हूँ। हाँ होगा। जी, ये सवाल। अच्छा, दो थैंक खातूनें यू। भी बैठी हुई दीपक भाई, उनके पास चलते हैं। हिंदी में किसी खातून का नाम लिखा हुआ है, नहीं हिमालयन। खालिद भाई, हाँ ये ना दीपक मेरे ख्याल से कोई बता रहे हैं हाँ, बेनिफिट्स। जी कर ले मैं सर, आपको मैं बहुत आपको ज्यादा इसमें बेनिफिट्स बताता हूँ। कुछ नहीं नंबर होगी। वन तो एंड दिस इज आई एम रीडिंग फ्रॉम गूगल, क्योंकि कल ये ना हो कि मैं अपने दिल से बना के आपको कुछ बता रहा हूँ। तो ये गूगल पाकिस्तान में भी एक्सेसिबल है, एंड पीपल कैन एक्चुअली गो बैक एंड सर्च की वॉट एवर आई एम सेइंग इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, उसे जाएं। और जो भाई है हमारे पूछ रहे थे कि क्या बेनिफिट होंगे, तो अगर उनको लिंक चाहिए होगा तो मैं लिंक भी दे दूंगा ताकि वो डिटेल में जाके पढ़ सकें। नंबर वन, सबसे पहली बात तो है ना कि वी आर द फोर्थ नेशन, जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद यूएस, रशिया एंड चाइना। सो आज की डेट में स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारी सबसे बड़ी पावर दिखाता है और इंजीनियरिंग हमारी स्ट्रॉन्ग दिखाता है। नंबर टू, इट इज गोइंग टू बूस्ट द नेशनल इकोनॉमिक्स एंड प्राइड। नंबर थ्री, एंट्री इनटू द मून इकोनॉमी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे इससे सिर्फ ना ये हमें फायदा ही दिख रहा है। दिस इज गोइंग टू ओपन अप द इकोनॉमी which is worth billion of dollars, and these doors are going to open up a lot of business opportunities for us. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और वैल्यूएबल रिसोर्स होगा आज की डेट में। अगर आपको याद हो, जब हमने पहले अपने मिसाइल्स भेजे थे, बहुत सारी कंट्रीज ने हमें अप्रोच किया था। आज की डेट में इसरो उन मिसाइल्स को भेजता है, फ्री में तो नहीं भेजते हम उनको, वी चार्ज लॉट ऑफ डॉलर्स फ्रॉम देम। दैट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी उससे ग्रो होती है। ये उन भाई के लिए एक से पहला आंसर है मेरा कि क्या फ़ायदा होने वाला है इससे हमें। उसके बाद उनको मैं बताता हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी अ कैटलिस्ट फॉर द प्राइवेट स्पेस सेक्टर। आज की डेट में ना, मतलब एवरीबडी, एलॉन मस्क, एवरीवन नोज, इज ट्राइंग टू गेट ऑन टू द मार्स पे जाना चाह रहा है। इंडिया प्राइवेट स्पेस सेक्टर इज ऑलरेडी थ्राइविंग। वी आर रिसीविंग अ सब्सटेंशियल बूस्ट फ्रॉम द चंद्रयान 3, और इससे जो हमारी इन्वेस्टमेंट आएंगी ना उठा के टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये फिर से हमारी ग्रोथ को और आगे हमें लेके जाएगा। जो हमारा थर्ड सपना है ना हमारा, जिसके लिए हम थ्राइव कर रहे हैं, दैट वी वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये उसके लिए आज हमने नींव रखी है अपनी। नहीं, बिल्कुल, थैंक ठीक यू है, और सो मच। अभी मैं अच्छा आपको बहुत फायदे गिनवा सकता हूँ, बट हाँ, आई थिंक कि दीपक भाई, वो काफी लोग हैं, 150-200 ठीक हो लिस्ट गया। चाहिए, तो मैं चाह रहा था नहीं, जो लोग जिनके हाथ खड़े हैं उनको एक थोड़ा भाई सा और कर बात लें। कर ले, फिर मैं बता देता हूँ कि जी भाई ने अभी जी भी रहमान भाई, सारी उन्होंने। कंटिन्यू। जी जी रहमान जी, भाई, जितेश भाई, आप बात करें, फिर मैं जो दीपक भाई हिंदी में आपने जिन बात खातून पूछी है, मैं फिर का अपना नाम रखा हुआ है ना, देख लूँ। ओ जिन सॉरी, खातून का नाम जी ये जी हिंदी जी, में लिखा हुआ है ना रहमान भाई, ये बहुत देर से वेट कर रही हैं। इनका हिमालयन गर्ल, जी 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 आप मैडम, बात बात करें। कर लें। हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई क्रिटिसिज्म या कंपैरिजन नहीं करना चाहती दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या चल रहा है।
आई जस्ट वॉन्ट टू से कि साइंस शुड बी सेलिब्रेटेड, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, प्लीज़ सेलिब्रेट करो इसको। क्योंकि आपको कुछ भी रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ भी फाइंडिंग्स मिलेंगी, वो ऑल ओवर द ग्लोब सबके साथ शेयर होगा। इसरो हो, नासा हो, जो भी रिसर्च एजेंसीज अभी काम कर रही हैं, वो उनका एक ही लक्ष्य है, ह्यूमन वेलफेयर। साइंस इसीलिए काम करती है। और मैं यही उम्मीद करूँगी हमें फालतू के डिस्कशन करके लड़ाई झगड़ा ना करें। एट द एंड हमें, हम सबको, जो आवाम है, भारत की है, पाकिस्तान की है, उसको पीस चाहिए। कोई भी अपने घर में कलह नहीं करना चाहता है। तो जो हमारी गवर्नमेंट्स, मीडिया दिखाता है, उसको साइड में रखो। हम एक आम नागरिक होने के नाते, और साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कोई साइंस बैकग्राउंड से भी होगा, तो इसको सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ कि आज एक कंट्री सक्सेसफुल हुई। रसिया जैसी कंट्री अच्छा अटेम्प्ट कर रही थी, लास्ट मोमेंट पे फेलियर हुआ, फिर इंडिया आया। भगवान करे इंडिया आया, कल कोई और कंट्री आए। और जो ऐसी कंट्रीज हैं डेवलप भी नहीं हुई हैं, लाइक अफगानिस्तान, जिनका अभी स्पेस में तो जाने का कोई, आई थिंक वो दूर दूर तक सोच नहीं पा रहे होंगे, उनके लिए प्रे करो कि हम ही सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई ना कर लें। छोटी सी छोटी कंट्री, उसका भी हक है इस स्पेस के रिसोर्सेज के ऊपर, हर एक को उसको यूटिलाइज करने का मौका मिले। सो इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी एंड विश यू ऑल द वेरी थैंक यू सो बेस्ट। मच मैम, थैंक यू सो मच जी। ये कोई गुड़िया गौरिया पता नहीं मैडम, आपका शायद मैडम है, पता नहीं सर है आप, आपका हाथ काफी देर से खड़ा हो, जिनका अकाउंट लॉक हुआ हुआ है। मैडम आप बात कर लें, या मैडम या सर जो भी आप। सबको नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने जाऊंगी कि एज अ एशिया वे में हम लोगों को बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी अकम्प्लिश करने को मिला। एंड आज से हम लोग भी साइकोलॉजी को सच में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिले। हम भी चाहते हैं कि हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज है वो आगे बढ़े। बट देन इंडिया का कुछ भी अचीवमेंट को वो भी पाकिस्तान को चेरिश करना सीखना चाहिए। एंड सेहर जी ने कुछ कहा था कि लाइक मस्जिद, बाबरी मस्जिद ऐसा हुआ था। इट्स लाइक मैम बहुत पहले कहा था, दफा करें उस नेगेटिव बातों को ना, वो पॉजिटिव बातें चल के मैडम ने शुरू करी है, जो भी आपसे पहले मैडम थी उन्होंने पॉजिटिव बात करी है, तो लेट्स कीप इट दैट वे प्लीज। वो शहर मैम ने ओके। बहुत पहले कहा था, और वो किस अच्छा पॉइंट जी, पे कहा था वो भी मैं शायद आपने सुना रिस्पॉन्ड होगा। करती हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए जी जी देखिए, जैसे हिंदुस्तान हमसे जो है ना कच्ची नमक खरीदता है, फिर उसे जो है ना अ, उसको दोबारा से पैक करके फिर उसे बेच देता है पूरी दुनिया में। तो अगर हिंदुस्तान हमसे नमक खरीद सकता है या फिर और भी रॉ मटेरियल खरीद सकता है, तो हमें हमें बतौर पाकिस्तानी भी हमें हिंदुस्तान के जो स्पेस रिसर्च है इसकी मदद लेनी चाहिए। और इस तरह अगर हम साथ काम करेंगे कई चीज़ों पे, तो हम लोग बाकी दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा दुश्मन ही रहना है, हमें आपस में साथ में काम भी करना चाहिए। कर भी रहे थे, कर अभी भी कर रहे हैं कहीं किसी हद तक, लेकिन आगे भी हमें मज़ीद काम करना चाहिए। जी, पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिश्ता, मुझे लग रहा था कि नवाज शरीफ जैसे अप्रोचेस कर रहे थे, मुझे लग रहा था, तब हम लोग फॉलो अप करते थे। एंड किसी कहीं पे लगता था कि हम लोगों में कहीं ना कहीं पे अच्छी फ्रेंडशिप वो सब होनी फिर से चालू होगी। आई होप कि फ्यूचर में वो चीज़ हो। इवन कि हमें भी ये चाहिए कि यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज जो भी है, हमारी ये दुश्मनी से उनको फ़ायदा होता है विद द टाइम, अगर हम लोग एडुकेटेड और भी हो जाए एंड ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ के अगर सच में अपॉर्चुनिटी को देख के एक साथ मिलके काम करें, तो मुझे लगता है कि हमारे जो लैंड को मिसयूज करके हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस लेके वो लोग अपना फ़ायदा करते हैं, हम लोग अपना चीज को यूटिलाइजेशन करना सीख जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि घूम फिर के यार जीरा साहब, आपको बहुत जल्दी, आप नीचे तो करें जी। मैडम बात मुकम्मल करें। जी। तो विद द टाइम मैं यही बोलूंगी कि एक दिन ऐसा आए कि हम लोग एज अ होल सब
एक साथ मिलके उस चीज को चेरिश करें एंड सच में डेवलप हो हम लोगों का। मुझे भी विद द टाइम मैं जब देखती हूँ कि हाँ पाकिस्तान पहले से बेटर कर रहा होगा या हम कभी खराब भी लगता है कि वहाँ पे जो आवाम है, जो सच में एडुकेटेड लोग हैं, वो लोग भी सफर करते हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं पे बोलने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है और बहुत सारे मिसगाइडेड भी होते हैं। तो विद द टाइम अगर वो चीज़ रिसोर्सेज उनको सही ढंग से मिलना स्टार्ट हो गया एंड कहीं ना कहीं पे फैमिली में उनको वो चीज़ मिलती जाए, छोटे से छोटे सेक्टर का, जो मिडिल क्लास हो, पोर हो, जो इवन ज़्यादा पैसे वाले भी हो, वो लोग मिसयूज ना करे, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा विद द टाइम एक साथ मिलके वही हम लोग सही ट्रैक में आ जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग ये यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री से मिसयूज होना बंद करे और ये सब आर्म डीलिंग्स उन लोगों का बंद हो और सच में हम लोग पीसफुली इस वर्ल्ड में रहे। ये जी बोलना थैंक था। यू सो मच मैम। जी असद यूनस साहब प्लीज बात कर ले। शुक्रिया खालिद, शुक्रिया सहर। आज हमारे पड़ोसी मुल्क का जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है, उस पे सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और देखें, पाकिस्तान और इंडिया अगर एक इकॉनमी हो जाएं या आपस में ये कोई ऐसा जॉइंट वेंचर करें, तो इनकी इकॉनमी यूरोप से और अमेरिका दोनों से बड़ी हो जाएगी। अब मसला ये है कि हम लोग बजाय कि हम लोग एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से ट्रेड करें, तो हम शायद यूरोप को फ़ायदा दे रहे होते हैं उनके आर्म्स खरीद का भी, जो पहले खातून भी बात कर रही थी, या अमेरिका को। अगर हम लोग अभी जो न्यू जनरेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि जो लोग अभी यानी करंटली जो लोग यंग हैं, यूथ है, अगर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों में जो है हम आंगी पैदा करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में जो पास्ट में हो चुका उस पे एक लकीर लगा देनी चाहिए। इन फ्यूचर ये सिर्फ दो मुल्क भी अगर आपस में सिर्फ ट्रेड ही बहाल कर लेना, तो ये बहुत कुछ है। इन्हें ना यूरोप से कुछ चाहिए, ना इन्हें चाइना से कुछ चाहिए, ना इन्हें किसी तीसरी दुनिया के मुल्क से कुछ चाहिए। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ ट्रेड बहाल हो जाए ना, तो इस खित्ते में जो गुर्बत है ना, ये बिल्कुल वाश हो जाएगी। तो क्योंकि ये भी सिर्फ आपने जो स्पेस बनाई थी, इस मौजू से हट के मैं बोलना नहीं चाह रहा। दोबारा फिर मैं इनको ये कहूँगा कि इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ, इस पे पूरी इंडियन जो नेशन है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। चलो, बहुत शुक्रिया। जतीश आप बात करें, उसके बाद फिर कोई राना करके है जमान। सर आप लोग थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आपने जैसे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि हमने एआई जनरेटेड डाला है, तो मैंने ही वैसे आपका एक फ़ोटो शेयर किया यहाँ पे स्पेस पे कि आप लोगों ने भी एक बंदा मून पे भेजने की कोशिश की है। और रही बात सर, आप लोग हमारे बजट के लिए बोल रहे हैं, आप उस देश से आते हैं जहाँ पे आप लोगों के यहाँ बेसिक नीड्स नहीं मिल रही है, लोगों को खाने के लिए आटा तक के नहीं मिल रहा है, और आप हमारे चंद्रयान के बजट पे अच्छा बात कर रहे हैं। जयदेश तो प्लीज ये तो गलत बात है ना सर। एक सेकंड बीच में बात करें। आपने जो कहना कह दिया। नहीं सर, बोल रहा हूँ ना मैं अभी। अच्छा, आप इनको हाँ इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। हाँ, तो सर आप लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इंडिया के देश से ही निकल के पाकिस्तान बनाए। आज अगर इंडिया नहीं होता तो आप लोग भी शायद एग्जिस्ट नहीं करते। और आपकी आबादी तो काफ़ी कम है यहाँ पे, जितना आपकी मेजोरिटी वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके मुकाबले यहाँ पे हमारे देश में इतने अच्छे से लोग रह रहे हैं। आप सारे मुस्लिम्स और जो भी है हमारे देश में अच्छे से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं यहाँ पे। तो आपको तो खुश होना चाहिए यहाँ पे, जैसे इंडिया अपना ये कर रहा है। आपको तो जैसे हर एक बाप की जीत में बेटा खुश होता है, वैसे आप लोगों को हमारी जीत में खुश होना चाहिए। अच्छा, ये रेमान भाई, अगर किस मुझे चीज की एक रेमान भाई एक मिनट असद भाई, सिर्फ मुझे थोड़ा असद भाई वेट जी करें। असद भाई एक सेकंड होल्ड करें, मैंने जरा इनसे। जतीश भाई मुझे जरा बताएं, आप किस चीज की खुशी मनाएं, चले आप मुझे बताएं। साउथ जी एशिया में ये पहली दफा काम नहीं हुआ, ये ओ सॉरी, एशिया के अंदर ये पहली दफा काम नहीं हुआ है। आपसे पहले चाइना कर चुका है और रशिया कर चुका है। साउथ पोल में सर सबसे इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है जिसने अपना जिसका ये गया है, चंद्रयान गया अच्छा है। चले, ठीक है, आपका ये तो चले, आप चार कुल मुझे ये चार सर बताइए कुल 4 देश गए हैं, और आप एक सर बात आप तो मुझे। पहली बात
सर आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप कब तक के चाइना के कंधों पर नहीं रह करके चलेंगे? नहीं आप मैं, मतलब आप मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया था, मैं एक आपके बात सामने रखा मैंने। बताऊं, जो जितेश जैसे जो है ना घटिया सोच के लोग ही होते हैं जो मैम 2 मिनट घटिया में कैसे बात सोच है मैम? सोच आप लोग एक सेकंड जतीश, आप जैसे घटिया सोच के लोग ही होते हैं मैम आप जिसकी वजह म्यूट से करके आपके देश में भी आप लोगों की आवाज दब मेरी बात सुने यार, घर में रोटी खाने को नहीं है। अब मैंने वही मिसाल दी थी, आप मुझे उसका जवाब तो देना पहले प्लीज। उसके बाद अभी हालांकि ठीक है, आपकी इसमें कोई आपकी प्राइड है, आपकी सक्सेस है, इट्स गुड फॉर यू। लेकिन आप ये जो हमें टॉन्ट कर रहे हैं ना, ये मैं बार बार कंसर्न कर रहा हूँ कि हमें किस चीज की से, मैं लिटरली इसके ऊपर भी मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता कि आपके लिए भी कौन सी सक्सेस है कि जब बजाय चंद आपकी क्या कहते हैं कुछ लोगों की जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, इससे ज्यादा आपके आम लोगों का इससे रिलेटेड क्या है? आप मुझे प्लीज हमारे को जरा टीच करें ना, हम सीखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, जी जतीश। हमारे सर साथ अकबर है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ अकबर है, अकबर का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी अकबर। giving me the अस्सलाम वालेकुम अकबर, कैसे हैं आप? sorry मैं बोल रहा था, मुझे लगा कि माइक ऑन है, वो माइक ऑफ था। कोई सर बात थैंक यू नहीं। वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और सर इज अ वेरी गुड फ्रेंड। ऑल पाकिस्तानी सिटिंग हियर आर माय कंट्री फेलोज, बट एट द वेरी सेम टाइम लास्ट टाइम जो चंद्रयान एक्सपेडिशन था जो कि वहां पे और पाकिस्तान के अंदर ना, ये पता नहीं क्यों उसके ऊपर वो एक कर रहे थे कि जनाब हो जनाब वो लैंड नहीं कर सका। आई वाज सो सैड अपॉन दैट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल इंडियंस जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी को बुरा लगे पाकिस्तान की तरफ से तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग वहां पे पहुंचे हैं। मेरी आज दफ्तर के अंदर 4 लोगों से बहस हुई है कि वही चांद पे जाके करना क्या है। मैं आगे से कहता हूँ यार क्या बेहुदा आर्ग्यूमेंट है, खुदा का खौफ करो यार। मतलब अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि वहां पे जाके क्या करना है और क्या नहीं करना, और हम पीछे क्यों रह गए हैं पाकिस्तान वाले। भाई बात इस चीज को छोड़ दो, इस नहीं चीज नहीं, को आप जाने की बताएं अकबर भाई, हम सीखना चाह रहे हैं ना, जी अब हमें मैंने बताएं, बताएं बॉस हमें। मैंने तो अपने ट्विटर के ऊपर भी एक सवाल छोड़ा है। मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पे वैसे गद्दारी के पर्चे हुए हुए हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट। आप चाहते हैं कि मेरे पे और कोई डबल पर्चे हो सर जनाब? अब नहीं, हम वी जस्ट विलिंग टू गेट द आंसर, हम उनसे भी पूछना चाह रहे हैं, आप हमें बता दें। कोई इसमें ये कोई इसमें कोई नेगेटिविटी बात नहीं है, आप बताएं सर ना। यहाँ पे मैं अभी पिछले महीने मामला क्या हुआ कि फुल वो क्या उसको कहते हैं सुपर मून एक फिनोमेना होता है ना, आपको पता है वो एक जियोग्राफिकल फिनोमेना है कि मतलब आप कहाँ से करीब है सुपर मून होता है। उस पे मैं अपने दफ्तर के अंदर अपने डायरेक्टर न्यूज के साथ लड़ रहा था कि यार आप इसको चंदा मामू करीब आ गए। चंदा मामू क्या होता है भाई? आप एक चीज को रिडिकुलाइज कर रहे हैं, उसके साथ आप लोगों के अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच सोच पैदा नहीं कर रहे। आप उसको चंदा मामू कहेंगे तो आपका दिल नहीं करेगा चंदा मामू जाने का। सिंपल सी बात है। पहली बात छोटी सी ये होगी, बड़े छोटी छोटी चीजें हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे ये नहीं हो सका। यहाँ पे मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि यार स्पेस एक्सप्लोरेशन चीज क्या है। और यहाँ पे लोगों को ये तक नहीं पता कि यहाँ पे मतलब भारत ने क्या अचीव कर ली। मैं कहता हूँ माशाल्लाह यार माशाल्लाह। हमारे यहाँ यार पे अब आप फुर्सत इस बता चीज से नहीं नहीं रहे मिलती। अकबर साहब, आप हमारे यहाँ मेरी पे बात तो भाईजान सुने ना। फुर्सत इस चीज से नहीं मिलती। आप आप चंदा मेरी मामू छोटी सी की बात सुनो। स्टोरी बता दी, एक मिनट ना, होल्ड ऑन। आपने चंदा मामू की स्टोरी आप बता नहीं रहे, हमें बेनिफिट क्या है, यही हम इंडियन से पूछना चाह रहे हैं। कम ऑन यार, कोई एक सर कोई उसका बेनिफिट ये है, आप एक छोटा सा काम करें। आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो आज मैं अपने दफ्तर के अंदर लोगों को बता रहा था कि यार एक काम करो, सामने गूगल करो और लिखो सर हम सीखना चाह रहे हैं। स्पेस मैंने गूगल सर करो एक नहीं बार सर, मुझे बोलने गलती दीजिए, आप कर रहे एक हैं तो बार आस्क मी। क्या चीज है? मैं नहीं आपको अर्ज बेनिफिट सुन ले, बता रहा हूँ सर, सुन मैं ले, आपको अर्ज बेनिफिट सुन। बता रहा हूँ। सिर्फ अकबर साहब से पूछा गया है सवाल, आप प्लीज बीच में ना बोले। अकबर भाई, उनको मैंने इंटरप्ट किया था। जी अकबर, जी अकबर साहब। सर अनम्यूट हो गए आप? मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी, अब कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। जब पहली दफा रशिया ने कहा था अमेरिका का था, आपको पता है कि उस वक्त जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया गया था रशिया और अमेरिका की तरफ से,
with the astronauts, वो आज का आपका मेरा मोबाइल फोन है। आपको पता है इस बात का? भाईजान मैं पूछ रहा हूँ कुछ। सैटेलाइट कुछ और चीज है, मैं नहीं, चांद की नॉट बात कर सैटेलाइट, रहा हूँ। नॉट सैटेलाइट। उस No, वक्त I'm जिस just- वक्त 1963 के अंदर आपका स्पुतनिक मिशन गया था, उस वक्त जो कम्युनिकेशन मोड था वो बाद में जाके आपका मोबाइल कम्युनिकेशन मोड बना, जो आपको बाद में पता चला कि अच्छा ये भी कम्युनिकेशन होती है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन हो जाती है, जिसको आप मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं। आई मीन अंडरस्टैंड द वर्ड मोबाइल इन इटसेल्फ। मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट द फिजिकल बैरियर। वो एक मोड बना। आज आप और मैं यहाँ पे बैठ के मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन के ऊपर आई एम श्योर कि जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उन्होंने मोबाइल फोन के ऊपर ये स्पेस खोली होगी। बहुत ही कम होंगे शायद कि जो किसी को लैपटॉप पे खोल के बैठा होगा, उसको भी दफा करते हैं, वो लैपटॉप पे आगे आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये बात, मुझे एक्चुअली कॉल्स आ रही हैं। हाँ, तो मैं आपसे सिर्फ कह रहा था कि जो पहला कम्युनिकेशन मोड था फॉर द एस्ट्रोनॉट्स टू कम्युनिकेट बैक टू अर्थ, वो आज आपका मेरा मोबाइल फोन है, मिसाल के तौर पे। एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पे जाते हैं और वहां पे उनको जो गजा चाहिए, उनको जो फूड चाहिए, और उसके लिए जो अब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें साइड बाय साइड चीजों का फायदा कैसे होगा, क्योंकि वी हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, वी हैव गॉन समवेयर, और उसकी वजह से आप और बहुत सारी चीजें जो कि आपको आई थिंक आपकी कॉल आ रही है। आई एम सॉरी यार, वो बार बार बीच में इट्स ओके, कोई बात नहीं, कॉल आ हम फिर जाती आगे है। चले सकते हैं अगर यार मुझे मैं इजाजत सिर्फ दें तो इतनी मैं अर्ज एक दो कर रहा सवाल हूँ, पूछना चाह रहा हूँ अकबर साहब से। जी प्लीज। अकबर साहब जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर मुझे भी इजाजत दें सवाल पूछने नो, आई एम की। स्टिल गेटिंग, मैंने अभी तक ना यार क्या उमर साहब कहते हैं प्लीज असद आप एक भाई मिनट और साइड पे क्या रहें। नाम है, मैंने आंसर नहीं लिया, अभी तक नहीं ले पाया उनसे। वो ठीक है, आप हमें एग्जांपल्स दे रहे हैं। दूसरी एक काम करते हैं, अगर अख्तर भाई आप कॉल रिसीव कर लें, द मीनवाइल मैं मुनीब, बहुत सारी रिक्वेस्ट है, नीचे बहुत सारे भाई आप लोग हैं, मैं हम सिर्फ इतना कोशिश कह रहा करें हूँ कि मेरी यार जान, सबको साथ में मैं अकोमोडेट सिर्फ करें। इतना कह रहा हूँ रहमान भाई कि यार प्लीज एक चीज को ना कन्फेस करें। कन्फेस करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़े छोटे की और अना की बात नहीं है। यार हम क्यों नहीं वहां पे? आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, आप सब लोग जो सुन रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं कि आज अगर आप चांद पे गए होते तो क्या आप मुंह ना चढ़ा रहे होते अपने, हमारे जो हमसाए हमारे भाई बैठे हैं भारत में, उनको? सिर्फ इसका दिल से मुझे एक जवाब दे दीजिए, बाकी बातें बाद में रख दीजिए, दफा करें। ठीक है, राना जमान, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा यार क्योंकि मेरी माइक मेरी की बारी मेरी है। अर्ज सुने, सॉरी एक एक माजरत एक साहब, असद असद भाई एक एक सेकंड, मिनट उमर भाई, एक रहमान मिनट भाई, उमर भाई, 1 मिनट उमर सर भाई, जी मैंने अभी तक कोई बात नहीं की ना, प्लीज मुझे जरा, मैंने सिर्फ उनसे काउंटर क्वेश्चन किए, मुझे एक मिनट दे दीजिए। देखिए अख्तर भाई, यही बात मैंने, वो हमारे इंडियन यहाँ पर बैठे थे, मैंने उनसे कही, ये आपका प्राइड है, हम इसको आपको कंग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रायोरिटीज नहीं है, याद रखिएगा, उनके लिए भी ये प्रायोरिटीज नहीं है। अगर कोई एलन मॉस्क कहता है कि मेक सेंस उसके लिए कि भाई उसके अच्छा लिए मैं कोई लाइबिलिटी, 1 मिनट सर, 1 मिनट ना प्लीज, उसके लिए लाइबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास बेसिक्स की हम लोग क्या कहते हैं अफोर्डेबिलिटी के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। ये सब चीजें वहां जचती हैं, कहते हैं ना कि जेब में 2 रुपए ना हो तो बातें आपकी करोड़ों वाली हो, तो सेम ये सिचुएशन फिलहाल हमारी बनी हुई है। पाकिस्तान में भी अगर ये काम करने जाएगा तो हम सबसे पहले क्रिटिसाइज करेंगे कि आप बेसिक्स की पहले उसको नीड्स को पूरा करें, आपकी जो प्रायोरिटीज है उसके ऊपर जाएं, उसके बाद फिर आप सर वो फ्लैग क्यों लगाएं, पूरी नहीं हुई? मैं सेकेंडरी। छोटी सी अर्ज कर रहा हूँ, छोटी सी आखिरी अर्ज कर रहा हूँ सिर्फ, छोटी सी आखिरी, सिर्फ एक छोटी सी। मीर साहब नीचे आए हुए हैं, मीर मोहम्मद अली खान साहब, प्लीज इनको जरा अगर आप माइक दें, और ठीक है मीर सर, साहब मैं को प्लीज 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 मेरी 7-8 रिक्वेस्ट है। नीचे रिक्वेस्ट आई हुई है, इसलिए मीर साहब मैं को जरा एक काम देखें, करता हूँ, मैं मीर साहब सर इस चीज को सर जरा मुझे बेनकाब बस ना सर करें। 30 आगे 40 चलते हैं, 40 सेकंड आगे बोलना है, चलते हैं 30 जी, आगे चलते हैं बगैर किसी रोक टोक के। राना जमान आप बात करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, खालिद जी, सहर जी एंड रहमान भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ कीजिए मेरी उर्दू परफेक्ट नहीं है,
और लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है इंडिया ऑन द मून वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। मैं ये आंसर करने से पहले कहूँगी बहुत-बहुत मुबारक हो। दिल से कहूँगी। मैं दुनिया में कोई भी एक माइलस्टोन करेगा, आई विल विश देम द बेस्ट। मेरे यहाँ कनाडा में बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनको भी बहुत मुबारक कहूँगी और उनके खुशियों के साथ मिलाऊँगी उनकी खुशियाँ। सिंपल एज़ दैट। क्योंकि यहाँ कनाडा में हमने कोई ऐसी दुश्मनियाँ नहीं रखी हुई हैं, और क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट हमको ऐसे ना कोई ऐसी प्रोपेगेंडा या हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। सिंपल एज़ दैट। अब जो बात है वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड, नोवेयर इज़ क्लोज, करीब ही नहीं है। हाय हैरी, हाउ आर यू जी? सो गुड टू सी यू। वो मैं सैडली स्पीकिंग इट्स नॉट इवन क्लोज, क्योंकि हम साइड लाइन हो चुके हैं। हमारी और विदाउट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट अगेन, हमारी फोकस डिफरेंट चीज़ों पे पहुंची है। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने कहा नहीं क्रिटिसाइज करना, आई वोंट, बट द रियलिटी इज़ हमने वो वहाँ ध्यान ही नहीं किया जहाँ हमें ध्यान करना चाहिए था। सो इसलिए हमारा मुल्क इन चीज़ों में बिहाइंड हो गया, और इंशाल्लाह ताला जब हमारा फोकस चेंज हो जाएगा, ये चीज़ें भी हम अचीव करेंगे। देखो ना, हमने न्यूक्लियर पावर भी तो अचीव की है ना। आप अपनी पास्ट अचीवमेंट्स मत भूलो कि पाकिस्तान की माशाल्लाह कैपेबिलिटीज़ हैं, और कब की हैं। जब हमारा मुल्क, हमारे लोग फोकस करने तैयार, सही जगह पे फोकस करते हैं, तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं अचीव कर सकते इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये हमें सिखाया जाता है हमारे रब को। हमको पता कि ये हमारे में है, और हमारे अल्लाह ताला भी हमारे साथ हैं। बाकी हैं के इम्पोर्टेंस देखो, जैसे हमारे में बहुत गुर्बत है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, इंडिया में भी ये चीज़ें हैं। अब परफेक्शन नहीं है, वहाँ भी बहुत गरीब लोग हैं जिनको शायद अगर उनको समझाया गया कि क्या अचीवमेंट हुई है, कि ये लैंडिंग हुई है और उससे क्या होएगा, मे बी उनको समझ आएगी। मगर जो बंदा वहाँ भूखा मर रहा है ना, वो यही कहेगा मुझे क्या मिलेगा इससे। सबसे पहले हमें इंसानों को देखना चाहिए। अपने जो लोग हैं अपने मुल्कों में जो भूखे मरे हैं, उनकी देखभाल पहले करो। इतने सारे पैसे हमें डिफरेंट चीज़ों पे खर्च कर देते हैं, मगर इंसानों पे नहीं। तो ये हर मुल्क में, हमारे मुल्क में है, इंडिया में है, दूसरे गरीब मुल्कों में है, और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम यहाँ खर्चते हैं, स्पेशली ऑन मिलिट्री एंड अदर थिंग्स, जो हमारे लोगों पे जाना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म मैं कहूँगी, every mulk that does not focus on its people's well-being is guilty. ये थैंक ये यू मैं कहना चाहती हूँ, और जी। थैंक यू सो मच। जी थैंक थैंक यू सो मच। यू। अच्छा जी, सॉरी मैं था नहीं, मैं क्या हुआ था रहमान भाई, नीचे काफी लोग आए हुए हैं, तो क्या कहते हैं अच्छा रहमान भाई काम करें, इंडिया से ले लें, पाकिस्तान से ले लें, मैं ताकि यही दोनों कह रहा तरफ हूँ से कि कुछ आ जाए। इवन दो मोस्ट वेलकम के कोई हमारे इंडिया से भी आते हैं, स्पीकर के लिए अप्लाई करते हैं, सर आप आए इतनी देर से और माइक रिक्वेस्ट में करें, हम हाथ उनको रेस करके पकड़ेंगे, रखा है, आप कुछ बोलने करें नहीं दे बैलेंस रहे हैं, करें। बोलने नहीं दे रहे सर हैं कौन सर है? आप। जितेश साहब बोले, जितेश साहब 3 बोले। दफा ये बोल हाँ चुके हैं। नितिश एक मिनट, एक जी सेकंड, जी आप देखिए ऐसे गलत प्रोपेगेट ना करें। ये ऑलरेडी आपने 3 नहीं दफा नहीं, बात कर आपने चुके हैं। सर एक रीजन मांगा था, आपने एक रीजन मांगा था चले आप चांद। कंटिन्यू कर लें। रहमान भाई जी जी मुझे जयदेश से एक छोटी सी जी बात जी करने दें काइंडली। जी असद भाई, सॉरी जी, हाँ यार नहीं, असद भाई को मैंने पहले भी इंटरप्ट किया था, सॉरी असद भाई, आप बात कर अच्छा लें। जयदेश, जितेश साहब आप हमारे भाई हैं, हमें आपकी सर आप लोगों की आवाज सॉरी पाकिस्तान में सॉरी दबती है, यहाँ तो नहीं मत सॉरी दबाइए, कंटिन्यू यहाँ जयदेश करें, लोगों बात की मैं आवाज आपकी मत कोशिश दबाइए, यार एक यहाँ मत सेकंड, दबाइए जयदेश लोगों मेरी अच्छा की अगर आवाज। ये हेटेड करनी है जितेश साहब, तो मैं अभी आपको हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हेटेड वाला माहौल हमने रखना ही नहीं है। थैंक यू जी। अच्छा किसकी बारी रहमान भाई? अच्छा अपना रहमान भाई, बात ये है। ये असद भाई ने कोई थोड़ी सी हाँ बात ऐड करनी थी, असद फिर उसके बाद हाँ आ हाँ, मेरी जाएंगे। बात सुने। देखें, जिस तरह जयदेश बात कर रहा था ना, वो बातों को गलत रंग दे रहा था। आज अगर इंडिया को एक सक्सेस मिली है ना, तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। मेरे ख्याल में 90% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंडियन से नफ़रत नहीं करते, और उनके माइंड में ये चीज़ें नहीं होती। और शायद इंडिया के अंदर भी 90% कम्युनिटी ऐसी है जो पाकिस्तानियों से बतौर पाकिस्तानी नफ़रत नहीं करते। वहाँ पे मोदी की या उनके जो योगी है या इस तरह की मेंटेलिटी वहाँ पर भी है, और कुछ
यहाँ पर पाकिस्तान में भी है। अगर 5 करोड़ लोग पाकिस्तान में जो पॉवर्टी लाइन होती है या जिसे ख़त गुर्बत कहते हैं, उससे अगर नीचे हैं तो 50 करोड़ इंडिया में भी हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस करने लगेंगे तो हम एक दूसरे को कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं दे पाएंगे। वो हमें आटे के ताने देते रहेंगे, हम उन्हें बाथरूम के ताने देते रहेंगे, तो ये चीज़ें यानी जुड़ेंगी नहीं, बनेंगी नहीं, ये चीज़ें नफरत फैलाएंगी। तो जो चीज़ें हमारे पड़ोसी हमारे असद भाई बारे में मैं गदर 2 देख कर आया हूँ, जो एंटी पाकिस्तान मूवी है। जी जी मैं देख कर आया हूँ, एंजॉय कर नहीं आया वो हूँ। बस छोड़ें, वो देखें। नहीं मैं बता रहा हूँ कि इंडियन मूवीज यहाँ पे देखी जाती हाँ हैं। और क्या कहते हैं हम लोग तो सर, मतलब वो भाई सेंटोरस से हमें आगे मेंटेलिटी देखें। पेम्स हॉस्पिटल है, वहां पे उन्होंने जो है वो डेजर्ट बनाया हुआ है। वो इस तरह की चीजें करते हैं तो असद भाई मैं वही हाँ तो बता रहा हूँ कि मेंटेलिटी से हमें नफरत हो सकती है, लेकिन हमें हिंदुस्तान आम इंडियन से नफरत थोड़ी हाँ है। बिल्कुल, तो मैं भी उनको यही बात कह रहा हूँ। देखें, अगर आपको कोई एक कामयाबी मिली है तो हम आपके साथ मिल के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम तो उसको नेगेटिव साइड पे लेके नहीं जा रहे। हम तो आज भी ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया पार्टीशन के बाद आपस में कम से कम ट्रेड ही कंटिन्यू रखते तो मेरे ख्याल में हम लोग इस वक्त यूरोप का और अमेरिका का असला ना बेच रहे होते। तो अगर चाइना के साथ भी अगर इंडिया या पाकिस्तान का कोई है रिलेशन है तो उसमें भी देखें कि इसमें भी जो सफ़र कर रही है वो इंडियन और पाकिस्तान की वो कम्युनिटी है जो जिसको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। तो इतनी सी बात है, वो हमारे जयतेश भाई इन चीज़ों को समझ नहीं रहे थे या वो समझना नहीं चाह रहे थे। तो फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा कि इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है और हम उनकी सेलिब्रेशन में उनके साथ हैं। हमें ना इंडियन से पहले नफ़रत थी, ना आज नफ़रत है, ना हम ये बात करेंगे कि बाप कौन है, बेटा कौन है। ये जो ब्रिटेन दौर से पहले जो 1000 ईयर्स ऑलमोस्ट वो किसका रूल रहा और अब किसका रूल है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसके मुल्क में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसके मुल्क में कम पॉपुलेशन है, इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाएँगे। अगर इन चीज़ों के ऊपर हम लोग ठीक जाएँगे होगी, तो सिर्फ़ नफ़रत फैलेगी। बहुत शुक्रिया। ठीक होगी, थैंक यू। ओके जी, दीपक आप बात करें, उसके बाद फिर मुनीब हैं, फिर अदित्य। बात नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आज तो इस टाइम पर ना कुछ इल्ज़ाम और कुछ भी वो वाला मौका होना ही नहीं चाहिए। लड़ने के लिए बहुत दिन है। आज तो जो खुशी का मौका है ना, उसको एज एन एंटायर एशियन कम्युनिटी वी शुड सेलिब्रेट। एट द एंड ऑफ डे इट इज़ नॉट ओनली इंडियन हु वुड बी बेनिफिटेड, it would be the entire world including Pakistan that would get benefited out of this. So आज आराम से हम सिर्फ इसे सेलिब्रेट करते हैं। बाकी जो गिले शिकवे हैं एक दूसरे के, उस दिन किसी और दिन सॉर्ट आउट करेंगे उनको उठा के आराम से। वो कल कर लेंगे, वो कल हाँ सॉर्ट हाँ आउट वो कर कल लेंगे। कर लेंगे। खालिद भाई क्या दिक्कत है, वो कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। रोजाना ही कर रहे होते हैं अपना दीपक। लेकिन दीपक भाई आप मेरी स्पेस पे तकरीबन 3-4 महीने से आ रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हैं। कभी आपने मेरे स्टेटस पे कोई ऐसी गलत बातें देखी हो इंडिया के खिलाफ? कभी नहीं देखी होंगी। नहीं ठीक है, वो फैंटेसीज अलग हैं आपकी खालिद भाई, वो ठीक है, पर नहीं, हाँ ठीक है मतलब यार देखिए देखिए, अगर मेरा मुंह आरिफ लोहार जैसा है तो क्या मुझे दीपिका पादुकोण पसंद नहीं लगती? नहीं नहीं ठीक है, चलो आज तो सेलिब्रेशंस का टाइम है, लेट्स सेलिब्रेट और आराम से खुशी मनाते हैं एज द एशियन, यू नो, सबके लिए अच्छा दिन है आज का। और चांद मुबारक हो सबको, यही बोलूंगा मैं तो। चल ठीक है, ठीक है। कोई मुनीब चांद पे भाई जाके आप झंडा बात करें। लगा रहा है, किसी के झंडे के अंदर ही चांद है। नहीं, मैंने एक सवाल रखा हुआ है जो इंडियन जो और हमारे अपने दोनों के लिए, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ सारी चीज प्रायोरिटीज के ऊपर है। बाजू का समटाइम प्रायोरिटीज अगर सही नहीं जा रही हो ना, तो कोई चीज अच्छी चीज भी ना अच्छी उस टाइम अच्छी नहीं लग रही होती है। कहते हैं ना कि जो टाइम पे चीजें सब चीज बहुत सूट करती है। तो ये मेरा सवाल है, तो मैं जरूर आप लोग के सामने आगे छोड़ू। शायद आप लोग हमारे इस माइंड को चेंज कर सकें। हमारी जहन में एक सवाल है ना, इसको रखना है। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं, मैंने बताया आपका प्राइड है, आप बिल्कुल उस पर लेंगे, ये आपको डेफिनेटली आपको उस पर सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में कोई और ऐसी बात ना की जाए जिससे नेगेटिविटी फैले। मुनीब आप बात करें। जी बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते सारी ऑडियंस को। बहुत शुक्रिया माइक देने के लिए रहमान भाई, खालिद भाई, सहर जी। मैंने ये बात करनी थी कि देखें आपके टॉपिक में लिखा हुआ है वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स और इंडिया ऑन मून। पहली बात तो ये है, मैं हमेशा करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई आपस में मुकाबला
ना है, ना हमें करना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत ही छोटा मुल्क है, पाकिस्तान की आबादी भी कम है, पाकिस्तान का हुजम भी कम है और पाकिस्तान की इकॉनमी भी कम है। और जिन हालात से पाकिस्तान 75 सालों में गुजरा है, इंडिया उन हालात से नहीं गुजरा। सो एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। और इंडिया की जो को कंपेयर अगर किसी से अपने आप को करना चाहिए तो वो चाइना है, वो यूके है, वो ऑस्ट्रेलिया है। वो उनकी हुजम और उनके साइज़ और उनकी इकॉनमी के साइज़ और उनकी पॉपुलेशन, उसके हिसाब से अगर वो कंपेयर करें तो उनको नज़र आएगा कि वो अभी भी दुनिया में काफ़ी पीछे हैं। अगर वो अपनी हुकूमत का और पॉलिटिक्स का शिकार है और उनको एक चूरन बेचा जाता है कि देखें जी हम पाकिस्तान से इस तरह बेहतर हो गए, इस तरह बेहतर हो गए, तो वो ख्वाब खरगोश में रहने से वो तरक्की नहीं कर जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बात हुई कि जी टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ों से बड़ा फ़ायदा होता है और जी वो पहली कम्युनिकेशन हुई, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीज़ें बनती हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए, चीज़ें बनती हैं स्पेस एक्सकवेशन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, और इवेंचुअली फिर वो आम पब्लिक के अंदर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है और फिर आम पब्लिक भी उससे फ़ायदा उठाती है। बट वो सारे काम तो हो चुके हैं ना। अब जो कटिंग एज चीज़ों पे काम किया जा रहा है वो तो यूएस में और इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है। इंडिया ने तो एक मी टू मूवमेंट, एक अप्रोच रखी है कि भी चलो बाकी गए थे हम भी चले गए। देयर इज़ नथिंग न्यू दैट दे इन्वेंटेड, देयर इज़ नथिंग न्यू दैट दे क्रिएटेड। yes, they might have developed that knowledge and gained that knowledge from outside and done it, but यहाँ बात हो रही थी कि एशिया का फ़ायदा होगा। Are they going to use it in their own benefit or are they going to use it against the countries that are their neighbors? Are they going to use that technology for surveillance? Are they going to use that technology to attack their neighboring countries somehow? वी डोंट नो, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, बट जितना मैं इंडिया की गवर्नमेंट को और इंडिया को जानता हूँ, दे आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ एशिया, दे आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, विच इज़ प्रॉब्ली नॉट इवन द बेनिफिट ऑफ इंडियन पब्लिक। तो बाकी बात ये है कि भाई ये दोनों मुल्क के अंदर अगर आप देखते हैं ना कि वहाँ के हम सारे पाकिस्तानियों को भी बड़ा धोखा है कि इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया बड़ा प्रोग्रेसिव है। इंडिया का अगर आप आबादी देखें और उनका पर कैपिटा अगर आप इनकम निकालें तो वो पाकिस्तान से कोई बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होगी, ऑलमोस्ट करीब करीब ही होगी। और पिछले सालों में हम ये फिगर्स देखते भी रहे हैं। अब अभी करंट इकॉनमी का तो मुझे नहीं पता, बट एक डर से इमरान खान के टाइम पे जब हमारी 6% GDP अभी करंट इकॉनमी का तो मुझे नहीं पता, बट एक डर से इमरान खान के टाइम पे जब हमारी 6% GDP अभी करंट इकॉनमी का तो मुझे नहीं पता, बट एक डर से इमरान खान के टाइम पे जब हमारी